मैंने नल चालू किया तो उसमें से अचानक एक बाल का गुच्छा निकल आया था। सोचा कि यह क्या मजाक है। तभी बाथटब का नल अपने आप खुल गया। मैं उसे बंद करने के लिए पास गई, लेकिन देखा कि स्विच पहले से ही खराब था। गंदा पानी तेजी से पूरे बाथटब में भर गया और पानी की सतह पर भंवर बन रहे थे। मैं डर के मारे जम गई और हिल भी नहीं पा रही। तभी अचानक एक जोड़ी हाथ बाहर निकले और उन्होंने मुझे जोर से पानी के अंदर खींच लिया था। शुक्र है कि माँ ने मुझे सही समय पर देख लिया और आखिरकार मेरी जान बच गई। मगर अजीब बात यह थी कि बाथटब से पानी अब भी लगातार बाहर निकल रहा था। माँ ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और हम घर से बाहर भाग निकले। हम लिफ्ट में घुस गए और जैसे ही चैन की सांस ली, लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। पानी लिफ्ट के अंदर रिसने लगा और अचानक लिफ्ट पूरी तरह से खराब हो गई थी। माँ ने ध्यान दिया कि कोई कमरे का दरवाजा खोल रहा था। उसे लगा कि कोई शैतान हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन असल में वह मैं ही थी। तो फिर माँ की गोद में कौन था? उस शैतान ने अपनी बाहें फैलाकर मेरी माँ को कसकर गले लगा लिया। यह देखकर मैं उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया। उन्होंने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने उस शैतान को गले लगाया और कहा कि वही उसकी माँ है। लिफ्ट फिर से चलने लगी, दरवाजा बंद हो गया और हम अलग हो गए। मैं बेबस होकर देखती रही और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चली गई। मैं सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर भागी। माँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। लेकिन दरवाजा नहीं खुला और मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुला और गंदा पानी सैलाब की तरह बाहर आया, जिससे मैं जमीन पर गिर गई थी। 10 साल बीत चुके थे। मैं माँ को ढूंढने यहाँ वापस आई थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे ही मैं जाने वाली थी, मैंने माँ को बेडरूम में देखा। मैं उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे तुरंत चले जाने को कहा, क्योंकि मेरे पीछे कोई था। मैं पीछे घूमी तो वहाँ कोई नहीं था और माँ भी गायब हो चुकी थी। अब मैं अपनी माँ को कैसे बचा सकती?